क्या तमिलनाडु के बाद राजस्थान में तीसरा मोर्चा सबसे ज्यादा कमाल कर रहा है? राजस्थान में तीसरे मोर्चे के ये कमाल क्या सत्ता के नाक में दम करे हुए है? ये सवाल तब पूछना और भी ज्यादा लाजमी हो जाता है जब हनुमान बेनीवाल कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को पूरी तरह से घेर लेते हैं। और घेरने के साथ साथ वो इस तरीके से उन पर इल्जाम लगाते हैं मानो सत्ता पर पूरी तरह से घेराव का मन बना लिया। बैराना धाम को लेकर जो हनुमान बेनीवाल ने पिछले कुछ दिनों से अपना पूरा मोर्चा लगाया हुआ है, वहीं पर एक बड़ा आरोप वो लगाते हैं और सीधा सीधा डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा को पेपर लीक वाले बाबूलाल खटारा से कंपेयर कर देते हैं। और साफ तौर पे उनका कहना होता है कि इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। इतनी सब कुछ बातें बताते हुए बड़ी बात वो ये कह जाते हैं कि 150 बीघा जमीन पूर्व मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा की है, जिसके दाम बढ़ाने के लिए, जिसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए वो जबरन यहां पर रीको को लाना चाहते हैं। नहीं तो बैराना धाम के आसपास का एरिया पूरा पर्यावरण रिच था, उसके पर्यावरण को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। साधु संतों की इतनी आवाज मुखर करने के बाद भी वहां कुछ क्यों नहीं हो रहा, ये बड़ा सवाल वो उठा रहे हैं। और साफ साफ सवाल उठाते हुए एक चेतावनी सबको दे दी है कि अगर सत्ता अपने मद से नहीं उतरी तो 1 लाख लोगों के साथ जयपुर को घेराव करेंगे। गलतफहमी में थे बहुत सारे लोग कि हनुमान बेनीवाल जयपुर पे पूरी तरह से फोकस कभी नहीं करेगा, लेकिन जयपुर ग्रामीण से शुरू हुआ ये फोकस बहुत कुछ बताता है। और कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल ने पुराना इतिहास भी याद दिलाते हुए कहा कि मैंने कहा था कि आरएलपी को यहां से जिता दो, आपने नहीं जिताया तो भुगतान देख लो। आज सनातन के नाम पर सत्ता में आने वाली पार्टी के उप मुख्यमंत्री भी संतों की नहीं सुन रहे, साधुओं की नहीं सुन रहे। और वो साधु इतने दिन से गुस्सा है और आखिरकार उन्होंने लताड़ ही दिया डिप्टी सीएम को, सीधा डिप्टी सीएम पे वार और सीधा उन पर बड़ा आरोप कि 150 बीघा जमीन उनकी वैल्यू बढ़ाने के लिए रीको को यहां लाने पे आमादा है डिप्टी सीएम। और प्रेमचंद बैरवा से सीधा सीधा कंपैरिजन बताता है कि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल अब रुकने वाले हैं नहीं। उन्होंने बीकानेर, हनुमानगढ़ और अब इसके बाद दूदू को पूरी तरह से फोकस किया हुआ है। और प्रेमचंद बैरवा पर कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से घेराव की तैयारी में है। जिस तरह से उनका काफिला आया और बेराड़ा धाम पर आंदोलन किया और जिस कॉन्फिडेंस से हनुमान बेनीवाल ये कह गए कि बेराड़ा धाम का मुद्दा उठाया है तो अब तो इसे सॉल्व होना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं एसआई भर्ती रद्द होने से पूरी तरह से कॉन्फिडेंस में आए हनुमान बेनीवाल अब लगता है 2028 तक रुकने का नाम नहीं ले रहे। और डिप्टी सीएम पर सीधा निशाना जो साधा है, उससे कहीं ना कहीं सत्ता जो है वो पूरी तरह से गुस्साएगी और कहीं ना कहीं तिल मिलाएगी। अब हनुमान बेनीवाल को ये देखना है कि वो किस तरह से इस मामले को और आगे ले जाते हैं और क्या जिस तरह से समर्थक उनके साथ आ रहे हैं 2028 में सबसे बड़ा सत्ता और मुख्य अपोजिशन के नाक में दम करने वाला काम हनुमान बेनीवाल करने वाले हैं। ये बड़ा सवाल उत्पन्न होता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो रुक नहीं रहे और बड़े आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। अब डिप्टी सीएम की घेराव की तैयारी में है। क्या कुछ कहना है आपको इस मसले पर, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया।